नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विदुरित संस्कृति भाव निरंग समामृत पूरित देव विसंग अबंध कषाय विहीन विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह निवारित दुष्कृत कर्म विपाश सदामल केवल केली निवास भवोदधिपारग शांत विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह अनंत सुखामृत सागर धीर कलंकर जोमल भूरी समीर विखंडित काम विराम विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विकार विवर्जित तर्जित शोक विबोध सुनेत्र विलोकित लोक विहार विराव विरंग विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। क्या देख रहे थे हम? सिद्ध भगवान कैसे हैं जो हम सोच नहीं सकते या देख नहीं सकते या जिनका स्वरूप पूरा वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे है सिद्ध प्रभु। ऐसी है उनकी सर्वज्ञता, ऐसा है उनका ऐसा ज्ञान है, ऐसी विशुद्धि है। तो ऐसे सिद्ध प्रभु है जो इंद्रिय से नहीं अतीन्द्रिय ज्ञान से गम्य है। तो ऐसे सिद्ध भगवान की हमें आराधना करनी है तो पहले उसके लिए हमें अपना सिद्ध स्वभाव जानना चाहिए। हमारा सिद्ध स्वरूप हमें ज्ञान में आ जाए तो वो सिद्ध भी हमारे लिए स्पष्ट हो सकते हैं या उनका स्वरूप भी हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो क्या बता रहे थे यहाँ पे? कैसे है सिद्ध प्रभु? विकार से रहित है, शोक से रहित है। उनका जो ज्ञान है विबोध यानी विशेष ज्ञान जो है वो सुनेत्र स्वरूप है, मतलब अच्छे नेत्र है जो तीन लोगों को देख सकते हैं। नेत्र मतलब ऐसी रचना नहीं है, वो ज्ञान है। ज्ञान ही जिनके नेत्र है तो जिस नेत्र से वो तीन लोगों को देख सकते हैं, जान सकते हैं। फिर कहा क्या?
विहार स्वरूप है। मतलब क्या बताया था कल? तो सिद्ध स्वविहारी है, मतलब अभी उनका उपयोग बाहर किसी भी चीज़ में नहीं जाता। तो वो स्व में ऐसे केंद्रित हो गए हैं, स्व को ऐसे जान रहे हैं कि बस अभी किसी की इच्छा नहीं रही, किसी को अपने ज्ञान में डिस्टर्बेंस ही नहीं है किसी का उनके ज्ञान में अभी, ऐसे सिद्ध भगवान है। तो वो विहार, स्व में विहार करने वाले और निश्चल है, वहाँ से वो बाहर आने वाले नहीं है। और क्या बताया था? हार यानी किसी का त्याग या ग्रहण करने के अभी विकल्प नष्ट हो गए हैं जिनके, ऐसे वो विहार स्वरूप सिद्ध है। वैसे ही हमारा आत्मा भी किसी का ग्रहण या त्याग करने के लिए असमर्थ है, तो हम भी विहार स्वरूप है, ऐसा बताया। विराव यानी क्या? रव यानी शब्द, तो जो विराव यानी अशब्द है, निशब्द है, ऐसे स्वरूप वाले सिद्ध प्रभु विराव है। तो कल एक ने मुझे क्या बताया, रावण क्यों बोलते हैं? रावण का मतलब पता है? रावण यानी उसकी व्युत्पत्ति करेंगे तो रव यानी आवाज, ध्वनि। तो रव जब वो बताया ना क्या कर रहा था, जब बाली मुनि उस पर्वत पे थे, कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ थे, तो उनको देख के इसको क्रोध हो गया और उसने वो शिला, वो क्या मैं बोलते, उस पत्थर को या उस पर्वत को उठाकर फेंकने के भाव किए। मैं इसको उठाकर लवण समुद्र में फेंक दूंगा। क्यों? क्योंकि इस पर बाली खड़े हैं। तो उनके साथ वैर था ना उनका, किसका? रावण का बाली के साथ पकड़ गया। तो उस वैर को वो व्यक्त ऐसे करना चाहता था कि उसको बाली को नष्ट करने के लिए वो पर्वत ही उखाड़ने का प्रयत्न कर रहा था। तो वहाँ पे क्या हो गया, जो मुनि थे वो तो ध्यानस्थ थे, उनको तो कुछ विकल्प नहीं था कि हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए ऐसा कुछ। लेकिन उसी पर्वत पर बताया ना क्या था, अकृत्रिम है या सॉरी क्या, ऐसे अनेक चैत्य चैत्यालय थे जिसकी रक्षा करने के भाव आए, या वहाँ पर अनेक पेड़ पौधे थे जिस पर पक्षी थे, पशु थे, जो भी रहने वाले थे पर्वत पर। तो ऐसा विचार आया जस्ट मुनिराज को कि अगर इसने पर्वत उठा दिया तो वो सब मर जाएंगे, या उनके ऊपर आपत्ति आ जाएगी, या फिर वो प्रतिमाएं खंडित हो जाएगी, चैत्यालय गिर जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी हानि है। इसलिए उन्होंने क्या सोचा, उनको तो रुद्धि प्रकट हो गई थी, बल रुद्धिधारी थे, बाली मुनि थे, तो उनको मन वचन काय बल रुद्धि प्राप्त थी। तो उसके वजह से उन्होंने जस्ट उनका एक अंगूठा पैर का सिर्फ ऐसे दबा दिया उस पर्वत के ऊपर, तो वो पर्वत धंसने लगा नीचे। और वहाँ पर रावण क्या कर रहा था, नीचे से उसको उठा रहा था। काकी ते मागचं लाईट बंद करावं, माझ्या डोळे ह्याच्यावर यायला लागलं, मागचं काढा, इथंच मागचं। क्या बता रही थी मैं? तो रावण उस पर्वत को उखाड़ने के लिए उसके नीचे गया था ना, कैलाश पर्वत के नीचे गया था। तो जब मुनि ने क्या किया, जस्ट अपना अंगूठा प्रेस किया उसके ऊपर, कहाँ पर, जहाँ पर खड़े थे ध्यानस्थ वहीं पर, सिर्फ उन्होंने अपना अंगूठा दबाया तो वो पर्वत धंसने लगा नीचे। तो अभी वो नीचे था ना रावण, मतलब रावण की भी शक्ति देखो ना, वो क्या कर रहा था, कैलाश पर्वत उठा रहा था। इतनी शक्ति रहती है, त्रिखंडाधिपति था वो, क्या बोलते हैं उसको, नारायण प्रति नारायण था। तो हाँ, नारायण लक्ष्मण था, तो उनकी भी शक्ति इतनी विशेष होती है। तो उसकी वजह से वो पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहा था, और ऊपर से मुनिराज ने क्या किया, पैर दबा दिया, तो वो वहाँ पे नीचे जाने लगा। ऐसे खड़ा था वो लेकर पर्वत, तो घुटने के ऊपर आ गया,
वो ऊपर से दबाने की वजह से गिर गया, तो हाथ में ही था पर्वत, लेकिन पैर अंदर धंसने लगे तो वो पैर घुटने के ऊपर हो गया, और उसका हाथ पे था पर्वत तो वो सिर के ऊपर आ गया। ऐसे फिर उसको तकलीफ होने लगी तो रोने लगा वो वहाँ पे। क्यों? क्योंकि अभी उसको अपनी ज़िंदगी खतरे में दिखी तो वो रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नियाँ थी उसके साथ, विद्याधर था रावण, तो वहाँ पे विमान से जा रहा था, नीचे बाली मुनि थे तो विमान अटक गया। सब ज्ञान से जान लिया कौन है ये, और वैर जागृत हो गया, तो उन पत्नियों को वहीं पे रखा था विमान में ही, और नीचे आकर वो मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने लगा। तो जब उसकी आवाज़ सुनी पत्नियों ने तो उनको भय हुआ कि हमारे पति का अंत हो जाएगा, तो वो गई सभी पत्नियां मुनिराज के चरणों में और उन्होंने अपने सुहाग की भीख मांगी। तो इस वजह से मुनिराज ने उस पैर को हल्का कर दिया। तो जो मुझे क्या बताना था, रव से राव हुआ, तो उसकी जो ध्वनि निकली वहाँ पे रुदन की ध्वनि, तो वो रव, और इसीलिए दशानन का रावण हो गया। हाँ, रव से राव हो गया, राव से रावण हो गया। तो इसलिए शब्द है, राव का अर्थ शब्द है। तो भगवान कैसे है सिद्ध भगवान? विराव, ये शब्द बताया ना, तो विराव का अर्थ क्या था? अशब्द स्वरूप है। कैसे है सिद्ध, या मेरा आत्मा कैसा है? मेरी आत्मा को भी किसी शब्द की अधीनता नहीं है, किसी शब्द की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं तो अशब्द स्वरूप हूँ। मुझे बताओ, एक जीव अन्य जीव के साथ बोल सकता है कि नहीं? एक जीव अन्य जीव के साथ बोलता है कि नहीं बोलता है? बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? आप जीव है, मैं जीव हूँ। कैसे? यहाँ पे तो बता रहे हैं जीव का स्वभाव अशब्द है, तो जीव बोल नहीं सकता और जीव सुन नहीं सकता, फिर किसके साथ बोले, किसको बताए? हाँ, तो इसलिए बता रहे हैं ये सब व्यवहार है, सब पुद्गल की क्रिया पुद्गल में चल रही है। मैं जो बोल रही हूँ ना पुद्गल है, आप जो सुन रहे हैं ना सभी पुद्गल है। पता है आपको पुद्गल ही बना दिया मैंने। तो विराव यानी शब्द से अतीत ऐसा स्वरूप है हमारा। तो स्वरूप को देखो, इसलिए मैं ये बता रही थी। स्वरूप कैसा है, उसमें तो शब्द नहीं है, शब्द की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ये व्यवहार चलता है तो ये कर्मण वर्गणा है, तो शरीर है तो वो क्या होता है, आघात होता है, कंठ तालु ओष्ठ उसमें से शब्द निकलते हैं, ऐसा सब कुछ समझ लेना। तो वो शब्द निकलते हैं बाहर, लेकिन शब्द तो पौद्गलिक है, जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए मैं भी विराव स्वरूप हूँ। आगे क्या बताया था? विरंग यानी क्या? विरंग यानी रंग रहित हूँ, मतलब आत्मा को तो रंग नहीं है, फिर क्यों बताया यहाँ पे? रंग है ही नहीं तो विरंग बताने की क्या जरूरत थी? विरंग मतलब जो भी आपको शरीर मिला तो उस शरीर का रंग यानी मेरा रंग, ऐसी आपकी जो धारणा या मान्यता थी उसको वॉश आउट करने के लिए बताया है। आप कैसे हो? विरंग स्वरूप हो, यानी शरीर का रंग आपका रंग नहीं है। रंग विरहित है, इसलिए विरंग है। हमारा भी स्वभाव तो सिद्ध अभी तो सभी शरीरों से अतीत हो गए, तो उनको कोई भी आकार रंग नहीं है। ऐसे हमने बहुत सारे पशु देखे हैं, प्राणी देखे हैं कि जिनका अनेक रंग का शरीर होता है। तो परसों आया था एक वीडियो इस पे, कोई गांव था राजस्थान में है, तो वहाँ पे बंग गांव है क्या पता नहीं मुझे, कुछ तो ऐसे नाम बताया उन्होंने। तो वहाँ पे एक प्रतिमा है, प्रतिमा जी पार्श्वनाथ जी की, और उस प्रतिमा का मुख बोले
अगर प्रक्षाल कर दिया तो प्रक्षाल के पहले एक कलर होता है, बाद में एक कलर होता है। एक दिन में 3 कलर भी दिखते हैं। हाँ, वो बाबा नगर में ऐसे बताते हैं ना, फिर कि सुबह एक रंग कलर है, बीच में दोपहर को एक और शाम को एक ऐसे कलर दिखते हैं। ऐसे सभी तरफ आप सुनते हैं। तो है कि नहीं कलर बताओ। अभी अरियंत है वो, तो अरियंत को कलर है कि नहीं? वो तो पुद्गल की स्पेशलिटी है, बस कुछ तो अतिशय बोलो या उसको जो भी पत्थर उनको यूज़ किया गया है उसकी विशेषता होगी शायद, जिससे उस मूर्ति का निर्माण हुआ है। कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए भगवान को कलर है ऐसा नहीं बोला जाएगा। आपने क्या बताया? अरिहंत भगवान कलरफुल है। कौन कौन से कलर है आपके भगवान को? कौन कौन से कलर है? ऊपर अलग अलग एंगल से देखकर फोटो निकालते हैं। क्यों? अलग अलग रंग के देखने के लिए, लेकिन है तो वो एक ही। तो इसलिए स्वभाव में रंग नहीं है रंग तो वो शरीर के ऊपर है या उस पत्थर को है, इसलिए वो आपको कलरफुल दिखता है या चेंजेस दिखते हैं उसमें। लेकिन स्वभावतः कलर कौन बदलता है बताओ? हां, सरडाला काय म्हणायचं? हिंदीमधनं सांगा, सरडाला काय म्हणायचं? गिरगिट। हाँ, गिरगिट बराबर है। बहुत स्टडी करते हैं आप। हाँ, तो गिरगिट बहुत है क्या आपके पास? इसलिए तो हाँ, वो फ्रेज है इसलिए। हाँ, गिरगिट की तरह रंग मत बदलना ऐसे बोलते हैं ना, इसलिए। तो वो गिरगिट क्या करता है, जहाँ पर जाए वहाँ पर अपना कलर चेंज करता है। देखा है आपने? आपने देखा है? मैंने तो बहुत बार देखा है। यहाँ पे सरडा है ना, आप जहाँ पर देखते हैं ना वहाँ पर वैसे कलर का होता है, इसलिए छुप जाता है वहाँ पर। मैं जा रही थी तो एक बार ऐसे रास्ते पर था, तो उसने अपना कलर पूरा रास्ते के कलर जैसा ग्रे कलर का कर लिया था, और मैं जाने लगी, मुझे दिखा नहीं वो। तो मैं जितने नज़दीक गई ना, वहाँ से वो दौड़ के पेड़ के डाली के ऊपर गया, तो डाली का रंग था ब्राउन था। डाली वो क्या बोलते हैं, बुंदा रहता है ना उसका स्टेम, तो उसका रंग ब्राउन था ना, तो उसका कलर उसने ब्राउन कर दिया। उसके आगे गया वो पत्तों पर, तो उसने अपना रंग कलर हरा कर लिया, ग्रीन हो गया। ऐसे कलर बदलता है वो, मैंने ऐसे प्रत्यक्ष देखा है। आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। मतलब नहीं तो आप देख सकते हैं। मतलब वो एक ऐसा प्राणी है जो स्वयं की रक्षा करने के लिए वैसे कलर बदलता है। तो वो भी कलर बदलना भी शरीर का गुणधर्म है, जीव का नहीं है। ऐसी उसको बस मिल गई है। इसलिए आप जो भी माताजी बताते हैं ना कि आप क्या करते हैं, कपड़े बदलते हैं, कपड़े के साथ मैचिंग करने का आपका भाव रहता है। क्या ड्रेस के साथ शूज़ मैच करने हैं, या कुछ इयरिंग्स या नेकलेस या कुछ हेयर बैंड सब मैच करना है। इसलिए आप जो करते हैं ना, उठा ठेव उचापती करते हैं, क्या म्हणतात, तो वो सब करके जो निकलता है ना रिजल्ट। तो ऐसे मेरी एक बहन थी कज़िन, तो उसने जब हम पढ़ते थे तो हमारे से बड़ी थी वो, और उनके कॉलेज में ऐसी कंपटीशन थी कि सब मैचिंग करके आना है। हम तो बहुत छोटे थे, हमें पता नहीं क्या रहता है, वो भी पता नहीं। वो जाके आने के बाद उसने बताया, तब समझ में आया ऐसे कुछ भी करते हैं लोग। तो उसने बताया मैं सब मैचिंग करके गई थी। मतलब क्या, जो ड्रेस सिया था ना उसने, उसके जो कपड़े बचे थे फटे हुए, उसी से बो बनाया, उसी से बैंगल्स को उसने वो कर लिया, क्या बोलते, स्टिच कर लिया। जो शूज़ थे उसके सैंडल थे, तो उस सैंडल को भी वो लगा दिया। सब ऐसे करके वो गई थी, तो उसका फर्स्ट रैंक आ गया। ओ वाह वाह वाह, ऐसे सब क्या करते हैं लोग, कितना दिमाग लगाते हैं। मतलब माताजी ने ऐसे बताया था। ये तो आपने बहुत सिंपल मैचिंग की है। जब पहले वाले राजा रानी थे ना, तो वो मैचिंग कैसे करते थे, मुझे बाहर जाना है तो घोड़ा निकालो, मैं आज रेड साड़ी डालने वाली हूँ तो मुझे रेड घोड़ा चाहिए। ऐसे सभी उनके साथ भी मैचिंग था।
तो ऐसे वो जाते थे, ऐसे माता जी बताते। आप क्या करते हैं, बोले ड्रेस के साथ आप अपने कषाय भी मैच करते हैं। रेड ड्रेस डाला है तो ऐसे कषाय से क्रोधी हो गए कि आंखें लाल, चेहरा लाल, सब लाल लाल, पहला रैंक। कहाँ पे? कषाय में। तो इसलिए अगर आपने ऐसे भाव किए कि हमें ये सब मैच करना है या कलर बदलना है, ये कलर इससे एडजस्ट करना है, तो इसी जन्म में जाएंगे। कौन सी काय म्हटलं सरडाला? गिरगिट की जन्म में जाएंगे। तो इसलिए ऐसा जानो कि मैं तो कलरलेस हूँ, सब रंगों से रहित विरंग स्वभावी हूँ। और कैसा हूँ मैं? विमोह हूँ। मोह मतलब मोह का भाव वासन है क्या हमें? हम मोह में, मोह के लिए मोह से ही जीते हैं। पता है आपको, ऐसे कुछ कभी भाव वासना होती है दिन भर में, या कभी आज तक ऐसे हुई है मैं मोही हो गया हूँ या मैं मोही हूँ? आज दोपहर में एक आए थे लेडीज यहाँ पे, तो उनकी बेटी अमेरिका में है, वो जॉब करती है वहाँ पे। तो वो माँ है, वो तत्वज्ञानी है, तो वो उसको बुलाती है बार बार, यहाँ पे आओ, वहाँ पे धर्म नहीं है, मतलब सानिध्य नहीं है इसलिए। पर वो वहाँ पर भी धर्म की साधना करती है, मतलब जॉब करती है, फिर भी वो बताते हैं ऐसे कि मंदिर जाएगी, अष्टमी चतुर्दशी करेगी, स्वाध्याय करेगी, रात को भोजन नहीं करेगी, स्वयं बनाकर खाएगी, सब ये सब वो वहाँ पर फॉलो करती है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे जो समाज है, गुरु है, वो वहाँ पे नहीं है ना, इसलिए माँ बोलते हैं वहाँ पे मत रहो, अभी यहाँ पे आ जाओ। तो वो बता रही थी कि पहले ऐसे नहीं थी हमारी लड़की, लेकिन जब से पैसा हाथ में आने लगा ना, तो उसका मोह हो गया। और ऐसा मोह कि अभी हमारे शब्द इतने अच्छे नहीं लगते, या हमारे शब्दों का इतना प्रभाव नहीं है जितना उन पैसों का प्रभाव है। हाँ, तो उन्होंने एक ही वर्ड यूज़ किया, अभी वो मोही हो गई है। हाँ, उन्होंने तो उसके लिए यूज़ कर दिया वो वर्ड। हम अपने लिए कितना यूज़ करते हैं? आप मोही हो के नहीं? सच में बताओ, ऐसे परीक्षण करके बताओ, या खेद होता है क्या हमें हम मोही हैं? मतलब आप स्वयं को पापी बोल सकते हैं क्या? आप पापी हो? पापी हो आप? अगर आपको बाहर किसी ने बताया आप कितने पापी हो, सुनने को अच्छा लगेगा? फिर यहाँ पे कैसे बोल रहे हो हाँ मैं पापी हूँ ऐसे? तो ये मोह यानी आपके साथ लगा हुआ पाप है जो आपसे और पाप करवा रहा है। इसलिए ऐसी भावना निरंतर रखो, इस मोह का मुझे नाश करना है। मैं अभी अगर मुझे कषाय हो गए तो समझ लेना अभी मैं मोह कर रहा हूँ, ये नहीं करना है मुझे, इस मोह में नहीं अटकना है। सावधानता तो लाओ ना, बाद में आगे आगे पश्चाताप नहीं होगा, पूर्वताप होगा। मतलब वो परिणाम आने से पहले आप जागरूक हो जाएंगे। इसलिए विमोह स्वभाव है, उसको जानना चाहिए। भगवान विमोह स्वरूप है, तो हम भी ऐसे ही विमोह स्वरूप है। तो ऐसे विशुद्ध सुसिद्ध समूह वाले प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न हो। मोह यानी क्या है? कर्म है बोलते हैं ना आप। तो ऐसे कर्म है जो आपको पराधीन बना रहे हैं, या आप उसके अधीन होते जा रहे हैं। तो आपको मोह के अधीन जीना है या स्वतंत्र जीना है, ये आपके ऊपर है। आप क्या सोचते हैं, क्या अनुभव करते हैं, उसके ऊपर आपको मिलेगी आपकी नई जिंदगी। तो एक साधु थे और वो एक सेठ जी के घर में गए थे, और वहाँ पे क्या हुआ, वो सेठ जी उनके घर में 2 तोते थे। एक तोता था वो छोटी सी काय म्हणायचं पिंजराला, पिंजरच बोलते ना। तो छोटा सा पिंजर था, उसमें था वो तोता एक, और वो लोहे का था, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था, खाने को मिलता न मिलता, या उसको रहने के लिए भी बहुत कंजेस्टेड जगह थी। वो दुखी था बहुत। और वहाँ पर ही एक दूसरा तोता था जो बड़े वाले सुवर्ण के
पिंजर में था और उस पिंजर में उन्होंने अमरूद रखा था, पानी रखा था, बोले उसमें छोटा सा फैन था। ऐसा भी रहता है पिंजर में पिंजर में तो सभी तरफ से ओपन ही रहता है, फिर भी फैन रहता, ऐसे अभी बताया उसने। वो उसका फेवरेट था शायद तोता तो उसकी पूरी देखभाल, पूरी सुविधा उसको दी जा रही थी। तो वहाँ से जाते टाइम में साधु ने उन दोनों तोतों को देखा, तो वहाँ पे दोनों भी उसको दुखी दिखे। साधु को वो दोनों तोते दुखी दिखे, तो वो पहले तोते के पास गया और बोला, क्या हुआ, तुम क्यों दुखी दिख रहे हो इतने? तो उसने बोला कि कितना मेरा कठिन जीवन है, मुझे तो यहाँ पे हलने फिरने की भी जगह नहीं है, इतने कंजेस्टेड, और कितना ख़राब है ये पिंजर, और मेरी कोई व्यवस्था भी नहीं रखता, कोई मेरी देखभाल नहीं करता, कितना कोई भी मुझे सुविधा नहीं है, इसलिए मैं कितना दुखी हूँ। उसकी दृष्टि थी दूसरे तोते के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके पास सुविधा थी, तो इसको रोना आ रहा था, मुझे कोई भी सुविधा नहीं मिली, इसलिए वो रो रहा था। अभी वो दूसरे तोते के पास गए साधु, और उन्होंने उसको पूछा कि तुम क्यों दुखी हो, तुम्हें तो पूरी सुविधाएं हैं, इतने फैसिलिटीज़ दिए मालिक ने, तो तुम तो सुखी होना चाहिए, सुवर्ण के पिंजर में कोई रहता है, बहुत भाग्यवान हो तुम। तो लेकिन वो क्या बोला तोता, मेरी नज़र, मेरी दृष्टि इस पर नहीं है, मेरी दृष्टि आकाश के ऊपर है। क्यों? क्योंकि मुझे स्वतंत्रता चाहिए। तो पहला तोता सुविधा नहीं है इसलिए दुखी था, और दूसरा तोता स्वतंत्रता नहीं है इसलिए दुखी था। और आप तीसरे तोते क्यों दुखी हो बताओ? आपके पास सुविधा है, स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है, फिर भी आप दुखी हो। क्यों? उनको तो मालिक ने पकड़ के रखा था, बंद कर दिया था, बंधन में रखा था, इसलिए दुखी थे। आपको किसने बांधा है? किसने बांधा है आपको? हाँ, कितने इजीली बोलते हैं, ऐसे थोड़ा सा फील तो करो ना कि हमने स्वयं को बांध लिया है, स्वयं ही निकल सकते हैं इसमें से। आपको सिद्ध होना है ना, सच में स्वयं को प्रश्न करो कि मुझे होना है सिद्ध, तो मुझे ज्ञान से तो फ्री करना चाहिए स्वयं को। भले ही मैं घर अभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी वो घर मुझ में नहीं है, वो घर मेरा स्वरूप नहीं है, उससे मुझे लगाव नहीं चाहिए, ये आसक्ति नहीं चाहिए। ऐसे परिणाम है क्या आपके? हाँ बोलो विचार करते तो ऐसे परिणाम किसके होते हैं? जो सच में धर्म मार्ग में है, जिसको सच में ऐसी लगन है कि मुझे मोक्ष जाना है, उसी के ऐसे परिणाम होते हैं कि कब मैं इस घर से निकलूं, ज्ञान घर से छूटना है मुझे। अनगार बोलते हैं ना, सागार और अनगार। अनगार यानी जो भाव घर जिसने त्याग दिया है वो अनगार है, आगार यानी घर, और आप घर में रहते इसलिए सागार है, और मुनिराज अनगार है। अनगार यानी घर छोड़ दिया है, ऐसे नहीं अर्थ लगाना है वहाँ पे। अनगार यानी जो जिनका अंतरंग से घर छूट गया है, लेकिन क्योंकि अभी साधु देखते हैं आप घर में रहते हैं, कहीं विहार में, कहीं रुके किसी गांव में, तो वहाँ पे खाली घर है तो वहाँ पे रहते हैं ना साधु। फिर अगारी सागर है क्या अनगार है? वो सागर है क्या अनगार? अनगार है, क्योंकि उनके अंतरंग में वो घर नहीं है। ऐसे मैंने एक बार क्या पढ़ा था, पहले ज़माने में लोग ऐसे एक गांव से दूसरी गांव ट्रैवल करना है तो पैदल जाते थे, और उनके पास ऐसे कुछ नहीं था कि आगे जाके कहाँ रुकेंगे, बैग लेके जाना है, कहाँ पे जाना है, ऐसे कुछ नहीं। हमारा यहाँ घर है, ये घर के सब सामान यहाँ पे रखा है, उसको लॉक करना है, ऐसे भी कुछ नहीं। तो ऐसे बताते थे गुजरात राजस्थान में जो लोग थे ना, तो व्यापार के इसलिए या किसी भी वजह से दूसरी गांव जाते थे ना, तो ऐसे ही घर रख के जाते थे। फिर वहाँ पे भी आने वाले कोई हो तो वहाँ पे रुकते थे, वो जाके किसी अन्य घर में रुकते थे। वो ये मेरा घर है ऐसी उनको भावना ही नहीं थी। जहाँ पे रहेंगे बस, आप जैसे होटल में या कहीं धर्मशाला में रुकते हैं तो कितनी देर के लिए और क्या भावना लेके, कुछ भी नहीं, हमारा नहीं है ये,
ऐसे रुकते और आगे चले जाते, वैसे ही उनका भी क्या बताया, वो भी ऐसे अपना घर करके परिग्रह नहीं था उनको, तो इसलिए बहुत सुखी थे वो। आप सभी उनसे ज़्यादा सुखी है ना, कि कम सुखी है? आपके एक नहीं कितने घर है अभी? कितने घर आहे? सगळ्यांचे घर आमचेच, हां तुमचे नाही हो, आमचे तर लय घर आहेत जिथं जाईल ते आमचं घर आहे आता तो ऐसे हम ज्ञान में अगर उसको स्वीकार करेंगे तो बहुत तकलीफ होगी। तो इसलिए चंदना का घर कौन सा था? चंदना कौन से घर में थी अभी? तो सेठ जी का घर उसने अपना मान लिया था क्या? आप झट से मान लेते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं अपना घर करके ऐसे ही वहाँ पे मोह करते हैं। तो वो रह रही थी वहाँ पे, फिर भी उसकी भावना ऐसी थी, ये मेरा स्थान नहीं है। जब उसके ऊपर सेठानी उपसर्ग करने लगी तो उसके भाव कैसे थे? उनके प्रति भी वो उदासीन थी। और उसने अच्छे से एक सेंटेंस क्या बताया कि जब वो कुटिल क्रूर परिणाम करने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी भेद विज्ञान करने के लिए स्वतंत्र है। कितना अच्छा सेंटेंस बताया था। तो दासी बोली कहाँ तक सहे, इतना आपके ऊपर उपसर्ग कर रही है वो, कहाँ तक सहन करेंगे? चंदना बोली अरे अपनी सीमा में बैठो, फिर कहीं तक मत सहो। वे अपमान करने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी मान अपमान से रहित मार्दव स्वभाव का अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है। हम पराधीन नहीं हैं जो हमें दुखी होना पड़ेगा। विवादों में उलझकर चित्त को कलुषित करते रहना मानव जीवन की सबसे बड़ी हार है। सगळ्यात मस्त सेंटेन्स वाटलं काय ऐकला? विवादों में उलझकर चित्त को कलुषित करते रहना काय समजते? म्हणजे काय भाव सांगा? कोणीतरी तुम्हाला काहीतरी बोललं, हो गया विवाद, हो गया, जाने दो। उसके आगे क्या? वो उसी जैसे आप नर्वस रहते हैं ना, नर्वस रहते हैं मतलब क्या? सतत त्याच्या चिंतनात राहणं, जो विवाद झालाय त्याच्या। हाँ, और ऐसे नर्वस रहते हैं या अपसेट रहते हैं, बोलते हैं ना क्यों अपसेट है आप, मतलब आप उसी विचार को लेकर बैठे ना, तो इसके लिए बता रहे हैं विवादों में उलझकर चित्त को कलुषित करते रहना। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे, रिएक्ट नहीं कर रहे या क्रोध नहीं कर रहे, लेकिन ये बहुत बड़ा क्रोध है, संक्लेश है अंतरंग में, क्योंकि प्रसन्न नहीं है आप। अगर प्रसन्नता नहीं है तो समझ लेना अंतरंग में खेद है, कषाय चल रही है। तो ऐसे निरंतर कलुषित रहना यह मानव जीवन की सबसे बड़ी हार है। आप मानव होकर कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन क्या कर रहे हैं? ऐसे कलुषित परिणाम करके कौन सी आयु बांध रहे? कहाँ जाएंगे? कषाय परिणाम करेंगे तो मानव जन्म तो मिलेगा ही नहीं, फिर से देव आयु भी नहीं मिलेगी, जाएंगे तो तिर्यंचोर नरक में, जहाँ पे सिर्फ संक्लेश ही चल रहा है। दासी बोली एक बार तो सेठ जी से कहकर ही रहेंगे। चंदना बोली जगत भी न मानने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी भगवान की मान लेने के लिए स्वतंत्र है। दासी आता ऐकत नाही आहे म्हणल्यावर तिला म्हणाली काय, तू जर नाही ऐकणार तर मी पण भगवान की मान लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। तुम मेरी नहीं मान रही तो मैं भगवान की मानूंगी, तुम्हारी नहीं। ऐसे भगवान कहते हैं कि कोई किसी को मनवा सकता नहीं, किसी का मानना, किसी का हमारे अनुसार परिणमना हमारे सुख के लिए ज़रूरी नहीं है। किसी का मानना न मानना, किसी का हमारे अनुसार परिणमना क्या है? हमारे सुख के लिए ज़रूरी नहीं है। जगत की मान्यता से, जगत की प्रवृत्तियों से, जगत के परिणमन से हमारा सुख निरपेक्ष है। लेकिन आपकी भावना क्या रहती है? मैंने ऐसे बोला इसलिए उन्होंने ऐसे परिणमन किया, इसलिए उन्होंने ऐसे बिजनेस चेंज कर दिया, यहाँ से वहाँ गए, ऐसे यहाँ से उस स्कूल से इस स्कूल में डाल दिया, इसलिए उनका अच्छा हुआ।
ये सब क्या करते हैं, उस परिणमन से हम सुखी ये भाव है। तो ऐसे हमारा सुख पराधीन नहीं है। दासी बोली लेकिन यह तो महापुरुषों का पंथ है। चंदना बोली सत्य कहा, हम भी तो महापुरुषों के पथ के पथिक है। निर्बंध दशा का पथिक, मुक्ति जिसका लक्ष्य है, वह बंधन को स्वीकार नहीं करता। बंधन में नहीं रहता ऐसे नहीं बताया, बंधन को स्वीकार नहीं करता मतलब ज्ञान में से उसने बंधन छोड़ दिए हैं, ऐसा है। कौन? जो मुक्ति का पथिक है वो। धर्मी जीव जरा जरा सी बातों में अटकते नहीं। सभी लक्षण देखो हमारे में है या नहीं, धर्मी के लक्षण बता रहे हैं। धर्मी जीव जरा जरा सी बातों में अटकते नहीं, भयों से डरते नहीं, प्रलोभनों में फंसते नहीं, मनमानी करते नहीं है। कौन? वो। जिस प्रकार से ज्ञान वैराग्य बढ़े उसी प्रकार से चलते हैं, स्वरूप के प्रति ही जिम्मेदार है। ऐसा लिखो ना, हमारे लक्षण है तो हम भी जरा जरा सी बातों में अटकेंगे नहीं, भय से डरेंगे नहीं, प्रलोभनों में फसेंगे नहीं. लिहा काका काय सांगायला लागले, माझं लक्षण सांगाले तर माझं तर लिहा जाऊ दे तुमचं नाही तर. मनमानी करते नहीं. तो ऐसी धर्मी जीव की पहचान है. तो हमारी पहचान ऐसी है क्या? हम भी एक फॉलो करते हैं क्या? ऐसे देखो ना. नहीं ना, फिर ऐसे नहीं करना चाहिए. यही तो बता रहे हैं. अगर हम धर्मी है तो अभी पहले ताप करो, पश्चात नहीं करना है. अभी पहले करके उसको रोकना है. जिस प्रकार ज्ञान वैराग्य बढ़े उसी प्रकार से चलते हैं. स्वरूप के प्रति जिम्मेदार है. स्वरूप की आराधना में ही सावधान है. अरे जो अपने उपकारी गुणीजनों के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं वे सर्वत्र उपेक्षित रहते हैं. महाभाग्य से उपकारी गुणीजनों की सेवा का सौभाग्य मिलता है. धन्य है जो कर्मोदय के थपेड़ों में स्वभाव को नहीं भूलते, स्वभाव को बताने वालों के प्रति सर्व समर्पित रहते हैं. क्या बताया अच्छे से एक वाक्य. अपने उपकारी गुणीजनों के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं, वे सर्वत्र उपेक्षित रहते हैं. अगर आपने आपके उपकारी जनों पर उपेक्षा का भाव रखा मतलब उपेक्षा नहीं, समता नहीं लेना है वहाँ पे. उपेक्षा यानी तिरस्कृत करना या उनको, हाँ, तो यहाँ पे उपेक्षा यानी ऐसा उनको निग्लेक्ट करना. ऐसे अगर आपने निग्लेक्ट किया, करना, दुर्लक्ष करना, हाँ, तो आपकी सर्वत्र उपेक्षा होगी. ये बता रहे हैं. अगर हम उनके प्रति उपेक्षित रहेंगे तो आपको भी उपेक्षा मिलेगी. हाँ, हमें भी तिरस्कृत होना पड़ेगा. इसलिए स्वभाव बताने वाले के प्रति समर्पित रहना चाहिए. अच्छे 2 लाइन बताए हैं यहाँ पे. धर्मी बिना न धर्म कहीं हो, समझो अपने धर्मी को. बताओ क्या बताया. धर्मी बिना न धर्म कहीं हो, समझो अपने धर्मी को. धर्मी यानी अपना आत्मा वर्ग. तो धर्मी बिना न धर्म कहीं हो, समझो अपने धर्मी को. प्राणों से भी प्यारा समझो बाहर में साधर्मी को. क्या बताया? अच्छा बताया ना. मतलब आपको पता है ये जैन धर्मी है, वो साधना करने वाला है, तो उसके प्रति हमें अपने से ज़्यादा उनकी क्या बोलते हैं, वात्सल्य होना चाहिए, उनकी ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए, केयर करनी चाहिए. तो इसलिए बता रहे हैं धर्मी बिना न धर्म कहीं हो. लिखा आपने? क्यों नहीं लिखा भी? धर्मी बिना न धर्म कहीं हो, समझो अपने धर्मी को. प्राणों से भी प्यारा समझो बाहर में साधर्मी को. छान है. हाँ, एक बहुत अच्छे सेंटेंस बताए हैं. मतलब अध्यात्म लेना है, उसमें से हमारे जीवन में हम परिवर्तित हो सकते हैं.
तो ऐसी दृष्टि प्राणों से भी प्यारा समझो बाहर में साधर्मी को। तो ऐसा अगर धर्मी आत्मा हमें नज़र आया, उसकी हमें अनुभूति हो गई, तो बाहर में सभी के तरफ ऐसी ही दृष्टि रहेगी और वो भी वात्सल्य के क्या बोलते हैं, वो भी हमारे तरफ से वो भी पहली लाइन सांगाओ। धर्मी बिना न धर्म कहीं हो, समझो अपने धर्मी को। धर्मी बिना न धर्म कहीं हो, समझो अपने धर्मी को। प्राणों से भी प्यारा समझो बाहर में साधर्मी को। तो ऐसी दृष्टि हमारी भी हो, ऐसी भावना करो। ओम। जाणा स्वतःच्या धर्मी आत्म्याला जाणा। पहा, हा मी आत्मा अनंत धर्मांनी सहित अखंड धर्मी आहे। माझ्यामध्ये शब्द नाहीत, रंग नाही, मोह नाहीच। विहार विराव विरंग विमोह। स्वरूप पहा, हा मी देखील सिद्ध समान स्वविहारी आहे। अशब्द स्वरूप आहे, निरंग स्वरूप आहे, निर्मोह स्वरूप आहे। निरपेक्ष स्वरूपोऽहम्, निराकुल स्वरूपोऽहम्। ओम। विसर्जन।